दोस्तों, बिहार इलेक्शन का समय है और सभी न्यूज़पेपर और सभी चैनलों में जो बात बहुत ज़ोर शोर से उठाई जा रही है वह है कि बिहार में बीजेपी ने वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम हटा दिए जो कि बीजेपी को समर्थन नहीं देते हैं। लेकिन ये काम हर पार्टी, हर संगठन, हर नेता ने किए हैं अपने अपने शासनकाल में। 2014 से पहले भी ये काम हो रहे थे जो कि कांग्रेस सरकार करती थी। 2014 के पहले तो कांग्रेस का ही शासनकाल था और इसका उदाहरण, इसका सबूत मैं खुद जीता जागता हूँ। मैं एक ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ कांग्रेस का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता है। मेरी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करती थी, इसीलिए उन्होंने मेरे फैमिली के सभी सदस्यों का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया। अब आम व्यक्ति की तरह हमने भी सोचा कि ये एक नॉर्मल घटना है, किसी कारण से ऐसा हो गया होगा। लेकिन आज जब ये बातें खुल रही हैं कि ये नेता, ये पार्टियां अपने विरोधी दलों के सपोर्ट करने वालों का वोटर लिस्ट से नाम काट रही, तो हमें पता चला कि ये गेम उसी गेम से जुड़ा हुआ है। तो आज तो बीजेपी की सरकार है, इसलिए बात उठ गई। लेकिन जब कल बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी यही चल रहा था। लेकिन बिहार इलेक्शन के समय में इन पार्टियों के पास कुछ मुद्दा है नहीं, इसलिए इन्हें मौका मिल गया है इस मुद्दे को उठाने का। बात कर रहे हैं संविधान की रक्षा की, लोगों के हितों की रक्षा की। जैसे अगर वोटर लिस्ट से नाम नहीं भी काटते तो ऐसा कौन सा इस देश में लोकतंत्र जिंदा है या कोई खास विकास हुआ है या लोकतंत्र के नाम पर इन नेताओं, इन पार्टियों ने जनता के लिए कुछ विशेष किया हो। लोकतंत्र तो हम 70 सालों से देख रहे नहीं हैं, हमेशा ताकतवर ही राज कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति हो। हालांकि मैं किसी पार्टी संगठन का ना ही विरोधी हूं और ना ही समर्थक, लेकिन चूंकि एक आम व्यक्ति के नाते जब यह चर्चा हो रही है तो क्यों ना मैं भी कुछ चर्चा अपनी रखूं। तो वोटर लिस्ट से नाम काटने का ये जो आरोप बीजेपी पे लग रहा है, यह कारनामे सभी ने किए हैं। समाजवादी पार्टी ने किए हैं, आरजेडी ने किए हैं, आपने भी किए होंगे, कांग्रेस ने भी सबसे ज़्यादा किए हैं और बीजेपी कर रही है तो कर रही है। लेकिन वोटर लिस्ट से नाम काटने के ये जो कांड है, ये तरीका है, इसका जो आविष्कार अगर कोई पार्टी है तो वह है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि मैं खुद झेला हूं तो मुझे पता है। आज वे ही लोग बीजेपी सरकार को चोर कह रहे हैं जो कि खुद चोर रहे हैं, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और आज वही आरोप बीजेपी पार्टी पे लगाया जा रहा है जो कि ये खुद करते थे और इसके आविष्कारक ये खुद रहे हैं। मतलब जनता को इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है इन्होंने कि ये कुछ भी बोलेंगे और जनता मान जाएगी। यानी कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और एक दूसरी चोर पार्टी को चोर कह रहे हैं, जैसे खुद दूध के धुले हुए हों। यह वही बात हुई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कमाल का लोकतंत्र है, कमाल के नेता हैं, कमाल की पार्टियां हैं। और ये जनता, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल है जो कि इन नेताओं, इन पार्टियों की बातों में आ जाती है और देश का सत्यानाश कर रहे हैं अपने हाथों से खुद, जो इनकी चालों को नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए इन नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। और देश का क्या हो रहा है यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं।